खुर्रम दस्तगीर खान साहब फरमाइएगा, एक तो पहले मेरा सवाल वो था जो अहमद अवैस साहब कह रहे हैं कि जी आप अगर पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो आपको ही नुकसान होगा, और नुकसान की डेफिनेशन वो ये गवा रहे हैं कि मईशत आपसे नहीं संभल पा रही है। खुर्रम दस्तगीर खान साहब जी, लेकिन दो तीन बातें बड़ी अहम हैं जो रिकॉर्ड पे रखना जरूरी है। अमेरिका ने 3 दफा इमरान खान से अपना हुक्म मनवाया। एक दफा नवंबर 2018 में तालिबान की जो लीडर्स पाकिस्तान की हिरासत में थे उनको छुड़वाया ट्रंप ने कह के। दूसरा, जब फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिनंदन जो हैं वो फरवरी 2019 में पाकिस्तान की हिरासत में आए, उनको भी छुड़वाने में अमेरिका ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और जब अगस्त 2019 में अमेरिका ने कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए, तो अमेरिका ने इमरान खान को चुप भी करवाया, क्योंकि ये वही दौरा था जिसके नतीजे में जब वापस आए थे इमरान खान तो उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया। तो अमेरिका ने तो बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है बानी चेयरमैन का अपने मकासद के हसूल के लिए। अब ये सवाल कि वो उसके लिए क्या करेंगे, पाकिस्तान की हुकूमत बहरहाल इस दबाव में नहीं आएगी और हम अपना काम जारी रखेंगे। जो सबसे अहम अच्छा काम है कि मुशत की बेहतरी को हम आगे लेकर जाना चाहते हैं, ठीक। और मुशत की बेहतरी में भी जो है हमें अमेरिका की मदद हासिल होगी। बहुत सारे इश्यूज में हम उनके साथ एंगेज्ड हैं। हाँ तो दूसरी बात यह है कि जो मुज़ाकरात का मामला है उसमें जो यू टर्न है वो तो बानी चेयरमैन ने लिया है। वो हमें अब खुदा जाने कब से ये सुना रहे हैं कि मैं तो सियासी जमातों से बात ही नहीं करूंगा, मैं तो मुक्तदरा से बात करूंगा। सबसे बड़ी जो उन्होंने जो कहते हैं पसपाई है तो बानी चेयरमैन ने इख्तियार की है, जो कि अच्छी बात है। जमहूरियत का यही तकाजा है कि सियासी जमातों से बात की जाए ताकि मामला तो आगे बढ़े। अब इनके पास एक ही चीज थी जो इससे पहले वो हमेशा कहते रहे कि मुल्क पर फसाद और फितने की ब्लैकमेलिंग, कि जी अगर हमसे आपने बात ना की, हाँ हमारे मुतालबे ना माने, तो हम फिर आग लगाने आ जाएंगे, हम फिर बंदूकें लेकर डी चौक पर हमलावर हो जाएंगे, हम फिर जो है वो सरकारी इमलाक को और दिफाई तनसीबात को आग लगाएंगे, हम फिर जो है वो शोहदा की यादगारों को की बेहरमती करेंगे। उनके पास वो एक मुस्तकिल एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है, जिसका भी इजहार वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने चंद दिन पहले किया। उन्होंने कहा जी हम बड़ी बंदूकें लेकर इस्लामाबाद जाएंगे। जी हालांकि उनको तो चाहिए था कि वो बड़ी बंदूकें लेकर उन दहशतगर्दों से लड़ें जो खैबर पख्तूनख्वा के मेरे भाई और बहनों की जानें ले रहे हैं, लेकिन जाहिर है उनका तो मकसद ये नहीं है। उसके बावजूद हम ये समझते हैं कि अगर बगैर किसी प्री कंडीशन के गुफ्तगू करनी है, जी और खास तौर पे पाकिस्तान के अवाम की जिंदगियां बेहतर करने का मामला जो है, जी जो कि पार्लियामान का पहला मकसद है। पार्लियामान का पहला मकसद ये नहीं है कि वो इसी गड़े में गिरी रहे कि कौन हिरासत में और कौन नहीं है। पार्लियामान की जिम्मेदारी ये है कि पाकिस्तान ठीक के में रहने वालों की जो जिंदगियां हैं उसमें, चाहे वो मईशत है, ठीक। चाहे वो खारजा पॉलिसी है, चाहे वो अमन अमान है, उनकी जिंदगियां बेहतर, अगर उस पर बात करना चाहते हैं तो आज उसका बड़ा एक मुस्बत आगाज हुआ है। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ठीक ये मुज़ाकरात शुरू होंगे और बगैर प्री कंडीशन के आए सियासी जमातों से बात करें तो मुल्क भी आगे बढ़ेगा और पार्लियामान भी मजबूत होगा। राइट। साथ ही इस चीज़ का भी जरा जवाब दीजिएगा कि ट्रस्ट डेफिसिट का पीएमएलएन जो बात करती है वही ट्रस्ट डेफिसिट मौलाना फजलुर रहमान को, और ट्रस्ट डेफिसिट नहीं नाराज़ी है उनको, तो अब वो नाला हो गए हैं आपकी हुकूमत से। ये है कि मौलाना साहब की नाराजगी जो है वो एक सियासी इशू है, और हम जो जहाँ तक सियासी इंतज़ाम का ताल्लुक है, जो शहबाज शरीफ साहब की टीम है वो जनाब मौलाना फजलुर रहमान से पहले भी मिली है, हम दोबारा भी मिलेंगे। एक लेजिस्लेशन का मामला है जिसको बेहतर तरीके से आइंदा चंद दिनों में हल कर लिया जाएगा। उन्होंने एक नाराजगी का इजहार किया है, उनका हक है, क्योंकि एक लेजिस्लेशन ऑलरेडी अब ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। उसमें अगर मजीद तरमीम करनी है हम सब के कंसर्न्स की वजह से, और ये जो तरमीम हो रही है हम लोग भूल रहे हैं कि 2021 में इमरान खान और उस वक्त की जो सियासी अस्करी क़यादत थी, उन्होंने पाकिस्तान की तारीख की फाश तरीन गलतियों में से गलती की, और वो कि तालिबान को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को वो वापस लेकर आए, जिसके नतीजे में पिछले 3 साल से ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी मुस्तकिल बढ़ रही है। जी अब वो जिस तरह पेशावर में रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगाई पीटीआई ने, लेकिन उसके बाद फिर हमने ये भी तो देखा सी
कि वहां सिविल लाइन मस्जिद में कुछ 125 से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हुए जी सिविल जी लाइन वहां पुलिस लाइन में। जी और लिहाजा ये जो इश्यूज हैं ये इस किस्म के हैं कि जिन पर हमें बहरहाल मिलकर बात करनी है। ठीक 12 साल से केपी में उनकी हुकूमत है, ठीक आए हमें समझाएं कि जो चीज अगर हुकूमत की पॉलिसी में कोई कमी है तो ठीक उस पर बात करनी चाहिए ठीक ना। दूसरा ये है कि हुकूमत को बहुत बड़ी कामयाबी इनके तमाम तर हमलों के बावजूद हासिल हो चुकी है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान में जो मुआशी इशारे हैं वो बेहतर आ रहे हैं। ठीक सबसे बड़ा जो पाकिस्तान के अवाम को तंग करता था कि महंगाई, तो कम से कम कीमतें जो हैं अगर कम नहीं हुई तो बहुत सारी अशिया की रुक गई हैं अपनी जगह पर। दूसरा ये है कि अभी हमने देखा कि किस तरह स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% जी की कमी की है, जी उससे पाकिस्तान में ग्रोथ ठीक बढ़ेगी। ठीक उसके बाद हम एक्सपोर्ट्स में और ठीक रेमिटेंसेस में इजाफा देख रहे हैं, तो राइट पाकिस्तान की जो मुईशत है तमाम ठीक तरह पीटीआई के हमलों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तहकम हो ठीक गई है राइट और अब आने वाले दिनों में ग्रोथ की तरफ जा रही है। राइट